जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य में 624 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आईजी रेंज कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में चार धाम यात्रा मार्ग और प्रमुख स्थलों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने ईवी नीति 2025 के तहत मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग पर इलेक्ट्रिक कारों और बसों को टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त किया है। अन्य हाईवे पर 50% की छूट मिलेगी। ईवी खरीद पर सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन में छूट और हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान भी नीति में शामिल है। पुलिस ने बताया कि कोलकाता में रात को एक होटल में भीषण आग लग गई और इस घटना में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। कई लोग होटल की छत और खिड़कियों से कूदते नजर आए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश के बीच श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना के देर रात करीब 2-2:30 बजे हुई थी। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेटा ने अपने एआई असिस्टेंट के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जो यूजर को उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े संदर्भ के आधार पर अधिक व्यक्तिगत जवाब देगा। इस ऐप में मेटा का नया लैंग्वेज मॉडल लामा 4 इस्तेमाल किया गया है, जिसके बेहतर तर्क और कई भाषाओं में काम करने की दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंजीकृत 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या कायराना हरकत है। इन यात्राओं में 185 देशों के 25,000 प्लस विदेशी श्रद्धालु शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता के होटल में आग लगने से हुई 15 लोगों की मौत पर शोक जताते हुए कहा, मैं आग लगने से हुई जान मान हानि से स्तब्ध हूँ। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बुधवार को उत्तराखंड के गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और 6 महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस साल अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल से 20 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती की जाएगी और आवेदन करने की आयु सीमा 22 से 30 वर्ष है। योग प्रशिक्षिका स्मिता कुमारी ने भुजंगासन योगासन में 2 घंटे 33 मिनट 37 सेकंड तक रहकर दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2022 में उन्होंने समकोणासन योगासन में पहला रिकॉर्ड बनाया था। हर 6 महीने की कठिन साधना और आत्मबल से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और उद्योगपति गौतम अडानी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां जंगलों की अवैध कटाई और अतिक्रमण पर एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम से निगरानी होगी। यह सिस्टम सैटेलाइट, गूगल अर्थ और मशीन लर्निंग की मदद से तुरंत अलर्ट भेजेगा। फील्ड स्टाफ को मोबाइल ऐप की सूचना मिलेगी और वन विभाग तत्काल कार्रवाई कर सकेगा।
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेंद्र भारती मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। भारती को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। वे पूर्व में एटीएस चीफ और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। मूल रूप से बिहार में हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बोर्ड में 6 कोर मेंबर्स को शामिल भी किया गया है, जिनमें से पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा और आर्मी के पूर्व साउदर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिन्हा शामिल हैं। इजराइल की आबादी पहली बार 1 करोड़ के पार हो गई है। इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक 1 करोड़ में से तकरीबन 21 लाख या 20.9% मुस्लिम, ईसाई या अरब हैं और 77 लाख लोगों ने खुद को यहूदी या अन्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। इजराइल में बीते 1 साल में 1.74 लाख बच्चों का जन्म हुआ है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी 1 मई को मुंबई में वेब्स 2025 समिट का उद्घाटन करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट समागम होगा, जिसमें 130 देशों के प्रतिनिधि, OTT प्लेटफॉर्म और टेक दिग्गज शामिल होंगे। समिट में AI आधारित रामायण, गेमिंग एरिना, स्टार्टअप बूथ और भारत मंडप जैसे आकर्षणों के साथ मनोरंजन की दुनिया का भविष्य दिखेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के मृतकों के आश्रितों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। इसके तहत शिक्षा, आवास, किताबें और अन्य आवश्यक खर्च यूनिवर्सिटी उठाएगी। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा, हमारा लक्ष्य शिक्षा के जरिए इन परिवारों को बेहतर भविष्य देना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को रूस में आयोजित विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के जश्न में यह समारोह आयोजित होता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग में बताया है कि सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, यह गणना राष्ट्र के निरंतर विकास करने के बीच हमारे समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाएगी। इससे दिखता है कि सरकार देश और समाज में मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले पर X पर लिखा है, यह फैसला स्वागत योग्य है। यह हम लोगों की पुरानी मांग है। उन्होंने लिखा, जाति जनगणना कराने के विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके विकास के लिए योजना बनाने में सहूलियत होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने बुधवार को कानपुर पहुंचे। राहुल से मुलाकात के बाद शुभम की पत्नी ने कहा, हमने राहुल से कहा है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिस पर उन्होंने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। इंडसइंड बैंक ने 3 करोड़ से कम की FD पर सामान्य ग्राहकों को 3.50% से 7.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 4% से लेकर 8.25% के बीच ब्याज देने की घोषणा की है। 61 में से 90 दिनों की अवधि के लिए ब्याज 4.75% से बढ़ाकर 5% हो गया है। वहीं बैंक सामान्य ग्राहकों को 180 दिन से लेकर 210 दिनों, 211 से लेकर 269 दिन, 270 दिनों से 354 दिनों की अवधि के लिए FD पर 7% ब्याज देगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के देश में जाति जनगणना कराने के फैसले को अभूतपूर्व व स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा, वंचित, पिछड़े वर्ग और उपेक्षित वर्गों की सही पहचान, सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह निर्णायक पहल है। सामाजिक न्याय व डेटा आधारित सुशासन
को वास्तविकता में बदलने का यह ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इस फैसले का समर्थन करते हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि यह कब तक होगा। उन्होंने कहा, जाति जनगणना के लिए तेलंगाना एक मॉडल बना है और वह ब्लूप्रिंट बन सकता है। बिहार में स्थानीय राजनीति में शामिल होने वाले और हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे शिक्षकों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने 28 अप्रैल को कुछ स्कूलों को औचक निरीक्षण करवाया था। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती के लिए 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं। पटना जिले से सबसे अधिक 69,014 और गया से 57,860 अभ्यर्थी ने आवेदन किए। वहीं फिटनेस टेस्ट के लिए होने वाली दौड़ में अभ्यर्थियों के पैर में चिप लगाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा सटीक नतीजे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये रही 1 मई की सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।